साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि हम थाने पे एफआईआर लिखाए जाते हैं और हमें शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। हम महीनों चक्कर लगाते रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, या कहें तो चैनल की जानकारी नहीं होती है कि हम कैसे अपने एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर दर्ज कराने के समाधान में बहुत से तरीके लिखे गए हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम क्या करें। अब जब कोई घटना घटती है तो हम चौकी या थाने जाएं। चौकी थाने में हमने शिकायत लिख के दी। जब भी शिकायत लिख के दे उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि अक्सर थाने में वो रिसीविंग नहीं देते आपको है, तो उसकी एक कॉपी आप फोटोकॉपी करा के अपने पास जरूर रख ले पहले से ही। थाने में एप्लीकेशन दिया, 1-2 दिन वेट किया कि वो थाना जांच करता है उस चीज़ की। एफआईआर लिखने से पहले 2-3-4 दिन वेट किया। यदि थाना जांच कर रहा है, जांच करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब वो कार्रवाई कर रहे हैं। और यदि वो जांच नहीं कर रहे हैं, टहला रहे, कल आना परसों आना, 4-5-6 दिन निकल गए हैं, तो इसका मतलब वो जांच करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल क्षेत्रों में बात की जहाँ कमिश्नरेट नहीं होता है, तो नॉर्मल क्षेत्रों में ऐसे जो थाने के ऊपर जो अधिकारी होता है उसको सीओ सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। तो आप ये हो सकता है सीओ, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम हो, लेकिन इसका मतलब है तो जिसके अंदर कई थाने आते हैं वो अधिकारी उसको सर्कल ऑफिसर सीओ बोलते हैं। तो आप उसके पास अपनी शिकायतें लेके जाएं और लिख के प्रार्थना पत्र दें कि ये शिकायत थी, थाने में इस दिन दी थी मैंने, लेकिन थाने में इस में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यदि सीओ के यहाँ भी, वैसे मोस्टली सीओ के यहाँ के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी उस पर, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो छोटे जिलों में एसपी होते हैं पुलिस अधीक्षक, और बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो आप जो आपके यहाँ पुलिस कप्तान हो, एसपी हो या एसएसपी हो, उसके पास जाइए, पूरी शिकायत लिख के दीजिए और ये लिखिए, उसके साथ मेंशन करिए कि उपरोक्त शिकायत मैंने थाने में इस तारीख को और सीओ ऑफिस में इस तारीख को दिया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 90% केसेस में अधिकारी का आदेश, एक एसपी या जिले का कप्तान का आदेश जब होता है तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ केसों में आपको लगता है कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो अगला जो आपके पास रास्ता होता है वो न्यायालय का मजिस्ट्रेट सामने शिकायत भेजने का आपके पास रास्ता होता है। उसमें पुरानी आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 56(3) बोलते थे, उसके तहत हमें न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देते थे। और यदि बीएनएसएस में बात करें तो 175(3) जो आर्टिकल है, इसके तहत हमें न्यायालय में एक शिकायत देंगे, जहाँ में देते हैं कि हमने ये हमारी समस्या थी, इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए ये अधिकारियों को मैंने पत्र दिया, सबके पत्र लगाइए, इन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की हमारी, ये लगा दीजिए। न्यायालय से आपको जरूर उसमें यदि आपकी सबसे सही है चीज़ें तो जरूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो मानवाधिकार आयोग, महिलाओं के महिला आयोग में भी अपना केस भेज सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी पूरी शिकायत लिख करके सच सहित भेजिए। वहाँ से भी आपका जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश अब बड़े से को आ जाते हैं, और जिस पर अधिकारियों को अपनी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। बस याद रखिए कि जो भी पेपर जहाँ दीजिए उसकी एक फोटोकॉपी जरूर कागज अपने पास रखिए। ये साक्ष्य आपको देने पड़ेंगे कल की डेट में कि यहाँ इस तारीख को हम प्रार्थना पत्र लेकर गए थे, और इतना करने पर यकीन मानिए आपकी एफआईआर अवश्य दर्ज हो जाएगी। और इसके बावजूद भी आपकी कोई समस्या आती है, आपको लगता है इसके बाद भी आपके समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे यहाँ पर जो msso.in पर जाकर अपनी समस्या दर्ज करें, या 9044869261 पर आप कॉल करके अपनी बात बताएं। हो सकता है आपके प्रोसेस में की कमी हो, उस कमी को हम पूरा करके आपको न्याय दिला सकें। धन्यवाद।